हाँ जी स्टूडेंट्स, किसी कारण से ना जो लास्ट वीडियो जो आपको मिली है वो 6 मिनट की मिली है, बीच में कट हो गई थी। तो हम उसी चैप्टर को, उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज ही चैप्टर 5 चल रहा है हमारा। यहाँ पर चैप्टर था आपका प्राइस इलास्टिसिटी टू डिमांड। टॉपिक हम लोग आज कर रहे हैं। प्राइस इलास्टिसिटी टू डिमांड का मीनिंग क्या होता है? It is a technique to measure percentage change in demand due to percentage change in price। भी डिमांड में कितना परसेंट चेंज हो रहा है प्राइस में चेंज होने के कारण, वो कौन मेजर करता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम इसका फर्स्ट मेथड पढ़ रहे थे आज के लेक्चर में, परसेंटेज मेथड। कौन सा मेथड? परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड क्या मेजर करता है? परसेंटेज मेथड मेजर करता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखिए क्या मेजर करता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहां पर हमारे पास परसेंटेज मेथड का एक फॉर्मूला है, ईडी निकालने का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आपको इस चैप्टर में न्यूमेरिकल आएगा, पेपर में भी, और मेन इस चैप्टर में न्यूमेरिकल मेन है। तो वहां आपको ईडी निकालने के लिए बोलेगा। क्या निकालने के लिए बोलेगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो। तो ईडी निकालने का फॉर्मूला रहेगा आपका परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहां पर आपका माइनस लगेगा। क्या लगेगा? माइनस। माइनस क्यों लगा है? क्योंकि यहां पर डिमांड एंड प्राइस के बीच में कौन सा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन। जो प्राइस एंड डिमांड होता है उसके बीच में आपका इनवर्स रिलेशन चलता है, इसीलिए क्या लगा यहां पर? माइनस सिंबल लगा। अब देखिए इस फॉर्मूले को हम लोग खोलेंगे, माइनस परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड Q1 माइनस Q, Q1 माइनस Q अपॉन में Q इंटू में 100, P1 माइनस P अपॉन में P इंटू में 100। ठीक है, देखिए इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा आपका? Q1 माइनस Q अपॉन में Q। अब आप कहोगे Q1 माइनस Q क्या है? तो Q1 का मतलब होता है न्यू डिमांड। Q1 का मतलब न्यू डिमांड और Q का मतलब ओल्ड डिमांड। तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, Q1 माइनस Q अपॉन में Q। ये 100 से 100 कट गया तो ये यहाँ पर हटा दो, इसको परसेंट से परसेंट कट गया। Q1 माइनस Q अपॉन में P1 माइनस P। अब देखिए माइनस Q1 माइनस Q अपॉन में Q, ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल इनटू में P, P1 माइनस P। आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है ईडी निकालने के लिए। तो ईडी निकालने का फॉर्मूला आपका क्या बना है? माइनस Q1 माइनस Q अपॉन में Q इंटू में P, P1 माइनस P। Q का मतलब है हम लोग कहते हैं ओल्ड डिमांड, यानी इनिशियल डिमांड। Q1 का मतलब होता है न्यू डिमांड, P का मतलब ओल्ड प्राइस, P1 का मतलब न्यू प्राइस। सो आपको ईडी निकालने के लिए एक फॉर्मूला ध्यान रखना है ईडी निकालने का। वो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा ईडी निकालने का? माइनस Q1 माइनस Q अपॉन में Q इंटू में P, P1 माइनस P। ये आपका क्या बनेगा? फॉर्मूला। क्या निकालने का? ईडी निकालने का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, इसको अच्छे से आपको याद होना चाहिए। ईडी इक्वल टू माइनस Q1 माइनस Q अपॉन में Q इंटू में P, P1 माइनस P। ठीक है, Q का मतलब हम बोलेंगे ओल्ड क्वांटिटी या डिमांड, और Q1 का मतलब न्यू डिमांड। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक न्यूमेरिकल लेकर चल रहा हूँ, क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्या कहते हैं कि किसी चीज का प्राइस पहले कितना था? 20। प्राइस कितना था? 20 पहले। तो डिमांड कितनी थी उसकी? 100। किसी चीज का प्राइस पहले 20 था तो डिमांड 100 थी। अब उसका प्राइस 22 हो गया है, यानी P1 प्राइस कितना हो गया? 22। तो डिमांड हो गया 80। तो नई डिमांड कितनी हो गई? यानी Q1 की बात करें हम इसे क्यों लेते हैं? 80। जब पहले प्राइस 20 था तो डिमांड हो रही थी 100।
प्राइस 20 पे डिमांड कितनी होती थी 100। अब प्राइस हो गई 22। देखो प्राइस बढ़ेगा तो नेचुरल सी बात है डिमांड कम होगी। पहले डिमांड 100 थी, अब डिमांड कितनी हो गई 80, क्योंकि प्राइस बढ़ गया ना। और प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होता है इनवर्स। यहां तक बात क्लियर है आपको। चलिए अब आपको क्या करना है, पुट करना है यहाँ पर। बस आपको पुट क्या करना है, 54 कितना है आपका 80 माइनस 80 माइनस 100 अपॉन में 100। पी कितना आपका 20, P1 कितना है 22 माइनस 20। ठीक है, अब देखिए आप इसको रब कर देते हैं। माइनस 80 माइनस 100 माइनस 20 अपॉन में 100 20 अपॉन में 2 प्लस का 22 माइनस 22 प्लस का। ठीक है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 से 2 गया, माइनस से माइनस। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया 2। आपकी ईडी कितनी आ गई 2। बहुत इजी होते हैं न्यूमेरिकल इसके, थोड़ा सा आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स के लिए, और कुछ भी नहीं है। सो परसेंटेज मेथड क्लियर है। परसेंटेज मेथड के अंदर सिर्फ आपको फॉर्मूला में ध्यान रखना है। फॉर्मूला आपको समझ आ गया तो आप इजीली क्वेश्चंस कर लो। ठीक है, अभी हम आज इसके एक तो न्यूमेरिकल लेकर चल रहे हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए टॉपिक। मैं न्यूमेरिकल बोल रहा हूं, आपको समझनी है अच्छे से। देखिए, व्हेन प्राइस ऑफ गुड इज 12 पर यूनिट, क्या प्राइस कितना है 12 पर यूनिट, द कंज्यूमर बाय 24 यूनिट ऑफ दैट गुड। यानी जब प्राइस कितना था 12, तो कंज्यूमर कितनी डिमांड करता था गुड्स की 24 यूनिट। कितनी डिमांड करता था 24 यूनिट। ठीक है, when price rise to 14 per unit, price rise to, देखो एक होता है बाय। अगर मैं कहता है प्राइस राइज बाय 4 रुपीज, प्राइस इतने से और बढ़ गया, तो नया प्राइस कितना होता है 12 प्लस 4 16। अगर मैं कहता प्राइस राइज बाय 4, तो इसका मतलब होता है प्राइस बढ़ गया 4 रुपए से और 12 प्लस 4 16 हो गया, बाय बोलता तो। अब उसने क्या प्राइस राइज टू 14। अब प्राइस राइज टू 14 का मतलब प्राइस अब कितना हो गया 14 हो गया। P1 कितना हो गया 14। द कंज्यूमर बाय 20 यूनिट, कंज्यूमर कितनी बाय कर रहे हैं 20 यूनिट। ठीक है, ये सारा आपको क्वेश्चन में दिया, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। सो आपको निकालना क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है आपको, ईडी निकालनी है आपको। ईडी निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, माइनस Q1 माइनस Q अपॉन में Q इंटू में P, P1 माइनस P। ठीक है ना, ईडी निकालने का फॉर्मूला ये रहेगा आपका। अब देखिए यहां पर क्या करना, माइनस Q1 कितना है 20, Q कितना है 24। ठीक है, अपॉन में 24 इंटू में P कितना है 12, P1 कितना है 14 माइनस 12। ठीक है, 20 माइनस 24 माइनस का 4 अपॉन में 24 इंटू में 12 और 2, माइनस से माइनस 12 2 जा 24, 2 2 जा 4, कट पिट के यहां पर 1 आ गया। आंसर कितना आ गया 1। ईडी कितना आ गया आपका 1। यानी आपको जो सोल्व करना है, सोल्व करके जो आपका आंसर है वो आप यहाँ पर लिख दो। ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए, उसके बाद आप कर लोगे। ठीक है, आज के लेक्चर में 1-2 इलस्ट्रेशन और करवाऊंगा, कल भी आपको मैं 2-4 इलस्ट्रेशन करवाऊंगा, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में से आपका न्यूमेरिकल ही आता है पेपर के अंदर, और कोई टॉपिक नहीं आएगा। ठीक है, थ्योरी का नहीं आने के चांस रहते हैं, न्यूमेरिकल के आने के चांस ही आपके इस टॉपिक में रहते हैं। मैं आपको एक न्यूमेरिकल और करवा रहा हूं इसी का, यहां पर इसी चैप्टर में से। देख, अ कंज्यूमर स्पेंड
80 rupees on a commodity when its price is rupees per 1 unit and spend 96 rupees when the price is 2 rupees per unit. मैं कहता हूं आपने 80 रुपीज खर्च करे, 80 रुपीज खर्च करे, जो चीज आप लेके आए हो उसका प्राइस 1 रुपीज है, उसका प्राइस कितना है 1 रुपीज। तो आपने टोटल कितने रुपीज, कितने यूनिट्स डिमांड करी होगी, सोचो। आपने रुपीज खर्च करे 80 और 1 रुपए की वो चीज है, तो आपके पास कितनी यूनिट्स आई होगी, 80 यूनिट्स आई होगी। आपके पास कितनी यूनिट्स आई होगी, 80। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में मुझे क्वांटिटी ना देकर मुझे एक्सपेंडिचर दिया है। क्या दिया है, एक्सपेंडिचर। भी मैंने एक्सपेंडिचर किया, पहले एक्सपेंडिचर कितना किया, 80 रुपीज का, और प्राइस कितना था पर यूनिट, प्राइस था 1। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने एक्सपेंडिचर किया 96 रुपीज, देन कह रहा है मैंने कितने रुपए खर्च करे, 96, और प्राइस कितना था 2, यानी P1 2। हम उसको ओल्ड प्राइस मान लेते हैं, इसको न्यू प्राइस मान लेते हैं। P1 जो आपने 80 रुपए खर्च करे और उस चीज का प्राइस कितना था 1 रुपीज पर यूनिट, तो कितनी यूनिट्स की डिमांड करी आपने, 80। ठीक है, तो आपने कितनी यूनिट्स डिमांड करी, 80। कैसे निकाला, 80 को डिवाइड बाय 1। जब प्राइस, फिर आपने 96 रुपीज खर्च करे और गुड्स का प्राइस कितना था 2 रुपीज, गुड्स का प्राइस 2 रुपीज और आपने खर्च कितने करे 96, तो आपने कितनी यूनिट्स की डिमांड करी 48, यानी नई डिमांड कितनी हो गई 48। ठीक है, यानी आपके पास Q1 भी आ गया, Q भी आ गया, P भी आ गया और P1 भी आ गया। आपको जस्ट फॉर्मूले में क्या करना है, पुट करना है इसको। फॉर्मूला आपका वही वाला रहेगा, फॉर्मूला आपका वही रहेगा, उस फॉर्मूले में पुट कर देना, देन आप क्या निकाल लोगे, एडी निकाल लोगे। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने हैं। आज इतना ही करवाया जा रहा है आपको, न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ। आज आपको 2 वीडियो मिलेंगी, एक 6 मिनट की होगी और एक ये वाली होगी। ठीक है, और बाकी का टॉपिक हम लोग कल करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।